दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को, रिंकू सिंह को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर जब एक दूसरे के सामने आए रोहित और राशिद खान, तब दोनों टीमों के बीच जबरदस्त घमासान में कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो आखिर कैसे अफगानिस्तान के दिए हुए 214 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित के बाद कोहली और रिंकू ने अपने बल्ले से तबाही मचा दी। आखिर ओवर में जब जीत के लिए टीम इंडिया को 24 रनों की दरकार थी, रिंकू और कोहली की जोड़ी ने तो इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया। आखिर किस खिलाड़ी ने धोनी के अंदाज में छक्का लगाकर टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, कोहली और राशिद में कौन T20 का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, तीनों मैचों की T20 सीरीज के रोमांचक पहले मुकाबले में दोनों टीमें तैयार थीं, लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारी का पुख्ता करने के इरादे से कप्तान रोहित और राशिद खान ने एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेलने का फैसला किया, जिसके लिए दोनों टीमें भी तैयार हो गईं। इस महामुकाबले में भी मोहाली का मैदान खचाखच भरा हुआ था। इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए अब बात करें टॉस की, तो सिक्का उछाला भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक शानदार बैटिंग पिच पर पहले बैटिंग करने के लिए इस टीम की तरफ से कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ थे रहमतुल्लाह गुरबाज। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की शुरुआत की और पहले ओवर में ही दो शानदार चौके यहां पर इब्राहिम जादरान के बल्ले से देखने को मिले, जहां उन्होंने एक गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री के बाहर फेंका, तो एक बेहतरीन कवर ड्राइव भी उनके बैट से देखने को मिली। इसके बाद दूसरे छोर पर मौजूद गुरबाज से भी ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। उन्होंने भी शानदार शुरुआत की। दोनों बैटिंग की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद भारतीय टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता कप्तान जादरान के रूप में मिली, जहां पर एक शानदार कैच के चलते भारतीय टीम को पहली सफलता मिली। जादरान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 13 गेंदों में 12 रन बना डाले। इसके बाद दूसरे छोर पर गुरबाज की बल्लेबाजी जारी रही। यहाँ पर गुरबाज ने बल्ले से शानदार शॉट खेलते हुए एक और गेंद को बाउंड्री पर बाहर भेजकर इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भारतीय गेंदबाज को एक और सफलता नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे हजरत उल्लाह जजई के रूप में मिली। वह शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री के पास वो एक आसान सा कैच थमा बैठे और 12 गेंद पर 20 रन बनाकर उन्हें भी वापस जाना पड़ा। अब दोस्तों, मैच में रहमतुल्लाह गुरबाज और मोहम्मद नबी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी टीम को 12 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो ये और भी आक्रामक हो गए जब उन्होंने मोहम्मद सिराज की शानदार गेंद पर पॉइंट के ऊपर से गेंद को 6 रन के लिए भेजा। गुरबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 15 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान 140 रन बना चुकी थी। गुरबाज ने धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक केवल 28 गेंद पर पूरा कर लिया था। हालांकि 68 रन बन चुके गुरबाज को कुलदीप यादव ने अपने फिरकी के जाल में फंसाया। उसके बाद तो दोस्तों, जब ऐसा लग रहा था टीम इंडिया मैच में शिकंजा कस लेगी, तो उस वक्त मोहम्मद नबी का तूफान हमें देखने को मिला, जिन्हें साथ मिला राशिद खान का, जहां आखिरी 2 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने 30 रन ठोक दिए और अफगानिस्तान को टीम इंडिया के सामने बड़ा स्कोर बनाने में सफलता हासिल हुई। अफगानिस्तान ने कुल 213 रन बना डाले और टीम इंडिया को 214 रनों का लक्ष्य मिला था। मोहम्मद नबी 49 रन बनाकर नाबाद रहे। अब दोस्तों, टीम इंडिया के लिए यह स्कोर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था, क्योंकि इससे बड़े स्कोर को टीम इंडिया ने हासिल किया था और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा उतरे। ये दोनों बल्लेबाज हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। पहली गेंद पर रोहित ने तूफानी छक्के से अपना खाता खोला था। पावर प्ले में दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए 6 ओवर में ही 58 रन बना लिए थे। खासतौर पर रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर फेंकने आए राशिद करामाती खान ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को पहला झटका दिया। उनकी फिरकी का जवाब गिल के पास नहीं था।
इसके बाद मैदान पर विराट कोहली रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने मुजीबुर रहमान की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विराट कोहली के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की शामत आई हो। रोहित बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 58 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी मुजीबुर रहमान की गेंद पर उनके सिर के ऊपर से तो तूफानी छक्का लगाकर जो देखते ही बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही अफगानिस्तान के लिए यमराज बने हुए थे। अफगानिस्तान विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर राशिद खान गेंदबाजी में वापसी करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को दूसरा झटका लग गया। उन्होंने अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवा दी थी। रोहित शर्मा ने शतक लगाकर करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया था। उन्होंने 103 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 6 छक्के तो वहीं 8 चौके भी लगाए थे। अब मैदान पर विराट कोहली का साथ देने रिंकू सिंह आ गए। विराट कोहली भी अर्धशतक लगा चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ रिंकू के सिर पर तो खून सवार था। वो आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया और देखते ही देखते मैच का पूरा रुख बदल दिया। उन्होंने गेंदबाजी करने उतरे नवीन उल हक के एक ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार 3 छक्के जड़कर मुकाबले को लगभग टीम इंडिया की झोली में डाल ही दिया था। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 24 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, अफगानिस्तान की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर फजल हक फारूकी। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली, जिन्होंने पहली गेंद पर फारूकी की घातक बाउंसर का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसे स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में फेंक दिया। आखिरी 5 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद को भी कोहली ने स्टेडियम के बाहर ही मारना चाहा, लेकिन गेंद का संपर्क उनके बल्ले से कुछ खास नहीं हो पाया और गेंदबाज ने विराट को कॉटन बोल्ड करने का मौका भी गंवा दिया। ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती थी। हालांकि ये गेंद डॉट हो चुकी थी। अब 4 गेंदों में जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। भारतीय टीम पर दबाव बढ़ रहा था, लेकिन जब तक किंग कोहली मैदान में होते हैं तब तक दबाव विरोधी टीमों पर होता है। तीसरी गेंद पर विराट के बल्ले से बिजली कौंधी और कब्र के ऊपर से उन्होंने तूफानी छक्का बटोर लिया। अब अंतिम 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर विराट केवल सिंगल ले पाते हैं। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज रिंकू सिंह, जहां अंतिम 2 गेंदों पर दरकार थी 11 रनों की। दोस्तों, रिंकू की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का भी हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन रिंकू तो शेर पर सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारा मंडल से छूमंतर हो गई। इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम गेंद तक चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। जब नवीन उल हक ने आखिरी गेंद पर एक घातक यॉर्कर मारी, उस पर रिंकू ने धोनी के अंदाज में अपने हेलीकॉप्टर शॉट से गेंद को स्टेडियम के बाहर ही फेंक दिया और इस जबरदस्त छक्के के साथ रिंकू सिंह ने केवल 8 बॉल में 36 रन ठोककर न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि अफगानिस्तान का घमंड चूर चूर कर दिया। जहां दूसरी तरफ किंग कोहली 70 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें खूब बधाई भी दी। इसी के साथ दोस्तों, रोहित और राशिद की इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए जबरदस्त इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी और अफगानिस्तान को खुली चुनौती भी दे दी। यानी कि अब तो ये T20 सीरीज और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या अफगानिस्तान को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।